हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस्लामाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी में रहता था जुनैद। बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता था। अच्छी जॉब इन एक मल्टीनेशनल कंपनी में, ब्रांडेड कपड़े, नई गाड़ी, दोस्तों का ग्रुप जो हमेशा पार्टी प्लान करता रहता। लेकिन अंदर से जुनैद का दिल हमेशा खाली खाली सा रहता। वो भीड़ में सबसे ज़्यादा हंसता, सबसे ज़ोर से बातें करता, लेकिन घर लौटते ही सन्नाटा छा जाता। जुनैद की उम्र अब 26 की थी। उसकी माँ सारी दिन दुआ करती कि बेटा किसी अच्छी लड़की से शादी कर ले, घर बस जाए, लेकिन जुनैद हर बार टाल देता। अभी टाइम नहीं है अम्मी, करियर पहले सेट करना है। सच तो ये था कि वो किसी को इतना करीब नहीं आने देना चाहता था कि वो उसके अकेलेपन को देख ले। एक दिन ऑफिस में नई लड़की आई, सारा। सारा शांत थी, कम बोलती थी, लेकिन जो बोलती थी वो दिल की बात होती। जुनैद को पहली नज़र में उसकी सादगी अच्छी लगी। धीरे धीरे बातें होने लगी, कॉफ़ी ब्रेक में, लंच टाइम में, कभी कभी लिफ्ट में। सारा की बातों में एक गहराई थी जो जुनैद को पहले कभी नहीं मिली थी। वो खुद को खुलने लगा। उसे लगा कि शायद ये वो इंसान है जो उसके खाली दिल को भर सकता है। एक शाम ऑफिस पार्टी थी, सब नाच रहे थे, ड्रिंक्स चल रही थी। जुनैद ने सारा को अलग बुलाया। बाहर बालकनी पर खड़े होकर उसने कहा, सारा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सारा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, जुनैद, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन मुझे लगता है तुम खुद से भी भाग रहे हो। मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं आना चाहती जहाँ कोई अभी भी अकेला महसूस कर रहा हो। जुनैद को लगा जैसे कोई ठंडा पानी उसके चेहरे पर डाल दिया गया। वो मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। लेकिन अंदर से कुछ टूट गया। वो पार्टी से निकलकर घर आया, रात भर सो नहीं सका। अगले दिन ऑफिस में सारा से नज़रें नहीं मिलाईं। धीरे धीरे बातें कम हो गईं। जुनैद फिर वही पुराना जुनैद बन गया, हंसता, मजाक करता, लेकिन और गहराई से अकेला। कुछ महीने बाद कंपनी में एक प्रोजेक्ट आया। जुनैद और सारा को एक ही टीम में डाल दिया गया। काम के सिलसिले में फिर मिलना पड़ा। एक लंबी मीटिंग के बाद सारा ने कहा, जुनैद, मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया था, मैं बस चाहती थी कि तुम पहले खुद को समझो। जुनैद ने पहली बार सच बोला, मैं डरता हूँ सारा, डरता हूँ कि अगर मैं किसी को बहुत करीब आने दूंगा तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, जैसे पापा ने छोड़ दिया था जब मैं छोटा था। सारा ने धीरे से कहा, जुनैद, अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसे छुपाने की कोशिश करके तुम खुद को और दुखते रहे हो। उस रात जुनैद ने फैसला किया। वो माँ के पास बैठा और सब कुछ बता दिया। अम्मी, मैं थक गया हूँ इस दिखावे से, मैं सच में अकेला हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूँ। माँ ने बेटे को गले लगाया। बेटा, भीड़ में तन्हा होना आसान है, लेकिन सही फैसला लेना मुश्किल होता है। तूने आज जो किया वो सबसे बड़ी जीत है, खुद को स्वीकार करना। अगले दिन जुनैद ने ऑफिस में इस्तीफ़ा दे दिया। उसने कहा, मुझे ब्रेक चाहिए खुद को ढूंढने का। सब हैरान हुए, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, पागल हो गया क्या? लेकिन जुनैद मुस्कुराया। वो वापस अपने पुराने शहर चला गया जहाँ बचपन बीता था। वहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी ज्वाइन की, बच्चों को पढ़ाने लगा, शाम को माँ के साथ घूमता। धीरे धीरे उसका दिल हल्का होने लगा। वो अब सोशल मीडिया पर कम था, लेकिन असली लोगों से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। कुछ महीनों बाद सारा का मैसेज आया, जुनैद, मैंने सुना है तुमने सब छोड़ दिया, क्या तुम ठीक हो? जुनैद ने जवाब दिया, हाँ सारा, पहली बार ठीक हूँ। मैं अब भीड़ में नहीं बल्कि अपने आप में हूँ। सारा ने लिखा, शायद अब हम फिर बात कर सकें, बिना किसी दबाव के। जुनैद ने मुस्कुराकर मैसेज भेजा, हाँ, लेकिन पहले मैं खुद को पूरा कर लूँ, फिर देखेंगे। समय बीता। जुनैद ने अपनी छोटी सी लाइब्रेरी को बढ़ाया। बच्चे उसे बहुत प्यार करने लगे। माँ को अब वो हर दिन खुश देखती और जुनैद को अब अकेलापन नहीं बल्कि सुकून महसूस होता था। एक दिन सारा मिलने आई। दोनों पार्ट में बैठे। सारा ने कहा, तुम बदले हो जुनैद, लेकिन अच्छे बदले हो। जुनैद ने कहा, सारा,
मैंने समझ लिया है, सही फैसला वही है जो दिल को सुकून दे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि भीड़ में तन्हा रहना आसान है, लेकिन सही फैसला लेना, खुद को स्वीकार करना, दिखावा छोड़ना और जो सच में चाहिए उसे चुनना, यही असली जीत है। जब इंसान भीड़ के पीछे भागना छोड़ देता है और अपने दिल की सुनता है, तभी वो सच में जीतता है। अकेलापन डरावना नहीं होता जब वो अकेलापन खुद को समझने का मौका दे, और सही इंसान तब मिलता है जब आप पहले खुद से प्यार करना सीख लें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ कि तुमने कभी ऐसा फैसला लिया है क्या, और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह सबके दिलों को सुकून दे। अल्लाह हाफिज़।